भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। आज ये जो कोतवाल ब्याकी सिंह जी की जन्मभूमि है और भद्रकाशी जिसको देवभूमि कहा जाता है, इस धरती पर आए हुए हमारे पीएमओ में मंत्री और हमारे महबूब रहनुमा, हम सब की दिलों की धड़कन आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनके साथ हमारे यूटी के वाइस प्रधान और एक्स मिनिस्टर शक्तिराज परिहार जी, हमारे जिला प्रधान विजय मोहन ठाकर जी, हमारे मंजीत राजदान जी, हमारे डीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ जी और मेरे बुजुर्ग राय सिंह कोतवाल जी, राय सिंह जारक जी, यहाँ पर हमारे मंडल प्रधान, मोर्चों के प्रधान, शक्ति केंद्र इंचार्ज, बूथ इंचार्ज और भद्रवा की आवाम, माताओं बहनों, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। जहाज 1.5 घंटे लेट उड़ा उधमपुर में, पता नहीं कोई टेक्निक कोई खराबी आ गई इसमें थोड़ी सी, तो 1.5 घंटे लेट उड़ा जिसके कारण हम लेट हुए हैं। मैं आपसे माफी चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आज एक तो गुच्छों का सीजन है, लोग गांव में होते हैं, एक तो बेल लगाने का टाइम है, जिम्मेदारी का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सुनने के लिए ये लोग सारे जो हैं, ये सारे यहाँ आए हैं। मैं इनको भी बधाई देना चाहता हूँ और आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, लाल सिंह जी 10 साल मिनिस्टर रहे, ये क्या कहते हैं MP रहे, एक भी काम करके दिखाए हुआ कि मैंने एक काम भद्रवा के लिए किया है, एक काम चिराला के लिए किया है, एक काम कैलाल के लिए किया है, एक काम भलेसा के लिए किया है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, कभी तीसरी पार्टी में। और जब हम असेंबली में हुआ करते थे तो जब वो कोई केस बना था तो ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि लाल सिंह जी इनको फांसी दी जाए, लेकिन आज किस गंगा के पानी से इसको नहा के उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया है। और मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, लेकिन आज जो सैलाब है, इस तरीके आज जो जिस तरीके का सैलाब है, मैं कठुआ में भी किया था, मैं बुसौली में किया था, मैं बिलावर में किया था, उधमपुर में किया था, अपने भलेसा में किया, लेकिन जिस तरीके का सैलाब आज भारतीय जनता पार्टी के लिए है, ऐसा सैलाब न मैंने पहले देखा और न कभी होगा। मेरे भाइयों, इस बार हम कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और 400 पार हम सेंटर में करेंगे, क्योंकि मोदी जी की स्थिति में बहुत ज्यादा है। और यहाँ भी कुछ लोग हमारे नहीं जी, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नजर नहीं आते हैं। पीएमओ में मंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं है, 18 घंटे काम करना है और मोदी जी के साथ पीएमओ में रहना कोई मामूली बात नहीं, हमारी खुशकिस्मती है। हमें फख्र से कहना चाहिए कि हमारा जो कैंडिडेट है वो नरेंद्र मोदी के साथ चलता है। मेरे भाइयों, पिछले बार मैं दिल्ली गया था और दिल्ली जब मैं गया तो लॉन में इनके मैंने देखे बड़े बड़े MP बैठे थे, मिनिस्टर बैठे थे, वजीर आला बैठे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी से हमें 2 मिनट का टाइम मांगा है और पहले टाइम इनसे मांगना है, फिर इन्होंने मोदी जी से टाइम मांगना है, तो वो लॉन में बैठे थे। जब मैं गया तो मैंने एक चिट भेजा, मैंने फोन किया डॉक्टर साहब को कि मेरी 3 बजे फ्लाइट है, मैंने वापस जम्मू जाना है, 2 मिनट के मुझे मौका दिया जाए। और इन्होंने उसी टाइम चपरासी भेजा और मुझे अंदर बुलाया। जब मैं अंदर से बाहर आया दोबारा तो जितने वो MP थे सारे खड़े हो गए कि ये पता नहीं कौन सा का कौन आदमी है। तो इसके लिए हमें फख्र होना चाहिए कि हमारा MP जो है, हमारा कैंडिडेट जो है, एक तो काबिल तरीन है। आपने देखा कभी इनसे हिंदू मुसलमान की बात, कभी देखी आपने और कोई बात इनसे। और जिस तरीके से ये लोग यहाँ कहते हैं जी वो आता नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने खासकर मैं अपनी बात करूंगा कि जब मैं MLA था 17 CRF में रोडे मैंने लाई है, लेकिन वो 17 CRF की रोडे में BDPR बना के लेता था और काम कौन करवाता था आगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी करवाते थे। एक बार ये संजय सराफ जी, ये क्या कहते हैं, और संजय सराफ जी और अपने मंजीत जी जो है, मंजीत राजदान जी, ये शाहिद थे। जब हम वहां गए तो
हमने कहा खाना खा रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमने कहा गडकरी के पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम लेना है। तो उन्होंने जब फोन किया तो गडकरी साहब कह रहे मैं जा रहा हूं, अगर 5 मिनट में आते हो तो आ जाओ। इन्होंने वो खाना उधर डाला और हमारे साथ वो गडकरी के पास आए। मेरे भाइयों इतना नहीं, हमने 42 सड़कें जो है क्या कहते हैं नबार्ड में लाई है। कोई गांव आज सिर्फ 10% गांव मेरे खाली हैं, वो भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तंदुरुस्ती दे। इस बार कोई भी गांव जो है वो सड़क के बगैर नहीं रहेगा, थोड़े से 10% गांव खाली है। मेरे भाइयों पानी की कोई कमी नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं जहां पानी नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। जब मैं एमएलए था तो 22 गांव में बिजली नहीं थी और कम से कम 30% गांव जो थे उनमें पानी नहीं था। आज किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और आज मैं बताऊं आपको कि 3 प्रोजेक्ट, एक तो हमने डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट भदुआ में लेना है, इसकी कोई दो राय नहीं है। दूसरा गंडोला जो है, गंडोला, ये गंडोला का काम, इसका डीपीआर के टेंडर हो चुके हैं और डीपीआर के टेंडर हो चुके हैं, जल्दी इसका काम जो है इसका काम शुरू होगा। तीसरा काम ये छतरगला वाला टनल जो है, हमें बनी से लेकर डोडा तक नेशनल हाईवे हो रही है और बनी का ये जब छतरगला वाला जो टनल है, ये टनल जो है ये भारतमाला में डाला गया है। भद्रवा से लेकर डलोजी तक नेशनल हाईवे और थनाला में टनल बनेगा। ये 4 प्रोजेक्ट हमारे भद्रवा के, मैं भलेसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चिराला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भद्रवा की बात कर रहा हूँ, होने वाले हैं। मेरे भाइयों कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड है, ये रोज कहते हैं जी छतरगला टनल टनल। मैंने कहा पहले हम कहते थे धारा 370 हमने तोड़ना है, तोड़ के दिखाया कि नहीं दिखाया? हमने कहा था कि हम राम मंदिर बना के दिखाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, हमारे बुजुर्गों का नारा था, उसको भी आज हमने पूरा किया है। तो हमने छतरगला टनल भी बनाना है, हमने डलोजी नेशनल हाईवे भी बनानी है, भदुआ में डिस्ट्रिक्ट भी बनाना है और गंडोला जो है ये भी चलाना है। इसके अलावा जितने काम यहाँ किए हैं, आज कोई गांव ऐसा खाली नहीं जहाँ ब्लैक टॉप सड़क नहीं है, कोई गांव ऐसा खाली नहीं है जहाँ पे काम शुरू नहीं हुए हैं। मेरे भाइयों एक दौर था हमारा जिला डोडा में कोई नहीं होता था। 1992 में 2-4 स्टेटों में सरकार आई तो हमने डोडा में जाके डांस करने लगे, हम 4-5 लोग थे, तो लोग कहने लगे देखो जी अब इनने सरकार बनानी है। और एक दौर आज आया, किश्तवाड़ में एमएलए हमारा, डोडा में एमएलए हमारा, ब्राह्मण में एमएलए हमारा, भदुआ में एमएलए हमारा। कौन कहता था कि डीडीसी चेयरमैन हमारा बनेगा? मैं भदुआ के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि डीडीसी जो चेयरमैन है वो भी हमारे भदुआ का है, वाइस चेयरमैन डीडीसी वो भी हमारे भदुआ की है। मतलब सारे काम जो है भदुआ में हो रहे हैं। और ये जो है ये कांग्रेसी, इन्होंने पता क्या स्कीम चलाई थी? इन्होंने सारे हिंदुस्तान में 182 सीटें जो थी उन पे एक चर्चा चलाई थी कि जी मोदी तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ये आता नहीं है, ये जी एमपी आता नहीं है। ये सारी इनकी चालें थी, ये सारी चालें फेल हो गई। कल लाल सिंह जी जो थे वो हमारे भलेसा में गए थे, आप ये मीडिया वालों से पूछ लेना कि 150 से ज्यादा वो लोग कहीं नहीं मिले और परेशान होकर अपनी गाड़ी साथ चलाने, गाड़ी पे बैठना और उस पर ही स्पीच करना और आगे चलना, इस तरीके के वो इनके कैंडिडेट थे। मेरे भाइयों सेंटर में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारे जो एमपी हैं ये हमारे कैबिनेट मंत्री बनेंगे और मैं फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी को नहीं छोड़ो, उसके साथ ही रहना, पीएमओ में मंत्री बन के रहना, क्योंकि कैबिनेट मंत्री कम ही पीएमओ में रहते हैं, तो ये वहां मंत्री बन के रहेंगे और हमारे जितने भी रुके पड़े काम है ये हम पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि अभी समय की बहुत कमी है। मैं फिर भी यहाँ अब 4-5 दिन यहाँ इस इलाके में हम टूर करेंगे और आपसे बाद में भी बातें करेंगे। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आज 10,000 से कम कोई इंसान दिन नहीं लगाता, क्योंकि गुच्छों के लिए जाते हैं और बेल लगाने पड़ते हैं सुबह। तो इसके बावजूद भी आप यहाँ आए, आपने हमारे जलसे की रौनक बढ़ाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत और मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।